जैसा कि मतलब कुमारी सृष्टि किरण एक्का के जन्म दिवस पर उनके पिता श्री विजय कुमार एक्का एवं परिवार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखे। ईश्वर की कृपा परिवारजनों पर भी सदा बनी रहे। आज के पवित्र मिस्सा में हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि 18 मई को अचल सात्विक तथा आज 23 मई को अमन स्वरित का जन्मदिन है। हमारे इन दोनों बच्चों पर ईश्वर का आशीर्वाद एवं माता मरियम की छत्र छाया बनी रहे। ये सुस्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सकें। श्री सुनील नाग एवं परिवार नमना कला से। सिप्रियानुस तिर्की सरगुजा विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में बड़े बाबू चोपड़ा पारा से हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि ये और इनकी पत्नी तारा तिर्की कोरोना पॉजिटिव आए थे, किंतु ईश्वर ने दोनों को चंगा किया है। ये प्रार्थना करते हैं कि स्वयं सिप्रियानुस और उनकी पत्नी और बेटे अनित तिर्की को ईश्वर सुरक्षित और स्वस्थ रखे। चोपड़ा पारा अंबिकापुर से। स्वर्गीय डेनिस की आत्मा की अनंत शांति के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं एवं अर्जी करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने राज्य में दूतों संतों की संगति में रखें। श्रीमती फ्लोराखेस लकड़ापारा से। स्वर्गीय पंखरासियस टोप्पो ग्राम काटाबेली जिनकी मृत्यु 12/3/2021 को हुई थी। स्वर्गीय किशोर एक्का बेड़ेकोना जिनकी मृत्यु 6 मई 2021 को हुई थी। स्वर्गीय दिलपतिया एक्का बेड़ेकोना जिनकी मृत्यु 19 मई 2021 को हुई थी। इनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता ईश्वर, स्वर्गीय शहीद अगस्तुस कुजूर के 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रीमती रजनी कुजूर पटपरिया से। इन सभी मतलबों के साथ आइए हम अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी प्रार्थना करें और इस मिस्सा बलिदान में सक्रिय रूप से भाग लें। प्रभु का आत्मा सारे संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कहते हैं वह सब कुछ जानता है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज पेंतेकोस्त का रविवार है। आज ही हम उस घटना को याद करते हैं, उस महान और अभूतपूर्व घटना को याद करते हैं जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा। और जैसे ही पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, पूरे दुनिया में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। आज ही के दिन हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा ने ख्रिस्तीय कलीसिया की स्थापना की और यह कलीसिया जो छोटी कलीसिया के रूप में शुरुआत हुई थी, आज एक विशाल परिवार के रूप में हम देखते हैं। आज हमें गर्व का एहसास होना चाहिए, आभास होना चाहिए, क्योंकि हम उस महान पवित्र आत्मा द्वारा संचालित किए जाने वाली कलीसिया के अंग हैं। यह कलीसिया जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का रहस्यात्मक शरीर है, इसी शरीर के हम अंग हैं। इसी कलीसिया में रहकर हमें पवित्र आत्मा की कृपाएं मिलती है, पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं और इन वरदानों का उपयोग हम कलीसिया के हित में ही करते हैं। हर एक जन को पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान देते हैं। हर एक जन का वरदान महत्वपूर्ण है। कलीसिया के योगदान में
बहुत महत्वपूर्ण है। पर आइए हम याद करें, कई बार हमने कलीसिया के हित में काम नहीं किया, कई बार हमने कलीसिया के हित में काम करने से अपने आप को पीछे कर लिया, कई बार हमने पवित्र आत्मा की प्रेरणा को अपने जीवन में काम नहीं करने दिया है। हम मनुष्य हैं, स्वभाव से कमज़ोर हैं, कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं पहचान पाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जब अपने चेलों के साथ वो उस घर में चेले डर के मारे बैठे हुए थे, प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके बीच में प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। आइए हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में आंतरिक शांति के लिए हम प्रार्थना करें। आंतरिक शांति ही एक ऐसी शर्त है, पहली शर्त है, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करते हुए देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आइए तब इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपनी अयोग्यता स्वीकार करें, हम अपने छोटे बड़े सभी दोषों को, गुनाहों को याद करें और ईश्वर से माफ़ी मांगें। एक पश्चातापी हृदय का तिरस्कार तू कभी नहीं करेगा, ईश्वर से स्तोत्रकार प्रार्थना करते हैं। आइए उसी तरह हम भी गिड़गिड़ाकर ईश्वर के पास आएं, अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
पर्व के द्वारा अपने विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पेंतेकोस्त के दिन यहूदी सिनाई पर अपने पूर्वजों के लिए मूसा संहिता का घोषणा का उत्सव मनाते थे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पड़ने वाले पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का वरदान प्रकट हुआ और एक नए विधान की घोषणा हुई, जो यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी। वे जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए सभी धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहे थे। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहे हैं? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें
ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य हैं। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य। हालेलुया। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु हैं। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही हैं। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक ही है, क्योंकि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे,
वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, बचपन में हम लोग अपने धर्म शिक्षा में पवित्र त्रित्व के बारे में कई बार सुने हैं, धर्म शिक्षा ग्रहण किए हैं। एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुराने व्यवस्थान में हम पिता ईश्वर को कार्य करते हुए देखते हैं, अपने महिमा, अपना सामर्थ्य इस्राएलियों के जीवन में प्रकट करते हुए सुनते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में। नए व्यवस्थान में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे सुनते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेते हैं और फिर हमारे लिए अपना मुक्ति कार्य पूरा करते हैं। पवित्र आत्मा कैसा दिखाई देता है, अब तक हमें इसकी कोई विशेष परिकल्पना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा अपने कार्यों के द्वारा जाना जाता है। जैसे हम पिता ईश्वर कहते हैं तो पिता कहते ही हमारे मन में एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति की छवि हमारे मन में आती है। पुत्र यीशु ख्रिस्त, यीशु का नाम लेते ही, प्रभु यीशु का नाम लेते ही हमारे मन में एक नौजवान युवक की छवि आती है। लंबे बाल हैं, दाढ़ी मूछ है और बहुत मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति। इस तरह से हम लोग अपने मन में उनकी छवि देखते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का जिक्र होता है, हमारे मन में कई अलग अलग चित्र आते होंगे, जैसा कपोत, आग, पानी, हवा। इस तरह से पवित्र आत्मा को अलग अलग स्वरूप में प्रकट होते हुए बाइबल में जिक्र किया गया है। पर स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा कैसा दिखाई देता है हम नहीं जानते, लेकिन अवश्य ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में जो कार्य करता है, इसके द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जाता है। नए व्यवस्थान में संत लूकस के सुसमाचार में पहली बार पवित्र आत्मा का जिक्र होता है, जब गाब्रियल दूत माता मरियम को प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म का संदेश देते हैं कि माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी। इसके बाद हम जब प्रभु यीशु ख्रिस्त बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, अपना मिशन कार्य शुरू करने से पहले, पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले वो यूहन्ना बपतिस्ता से स्नान लेते हैं, बपतिस्मा संस्कार लेते हैं। और बपतिस्मा लेते ही पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरता है उन पर। इसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश में ले जाता है, जहाँ पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में यीशु ख्रिस्त 40 दिन और 40 रात अपनी आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। इस तरह से पवित्र आत्मा यीशु ख्रिस्त से निरंतर जुड़ा हुआ होता है और ईश्वर से जुड़े रहने में मदद करता है। और ईश्वर और पवित्र आत्मा और यीशु ख्रिस्त, ये तीनों त्रित्वमय ईश्वर का गठन करते हैं। त्रित्वमय ईश्वर मतलब एक ही ईश्वर है, लेकिन इनके तीन जन हैं, तीन स्वरूप हैं। हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? आज के पहले पाठ में हमने सुना, पवित्र आत्मा उन डरे सहमे प्रेरितों पर उतरा और उनका डर जाता रहा। वो निडर होकर यीशु ख्रिस्त के नाम का प्रचार करने लगे, यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाने लगे। जो डरे सहमे थे, यीशु ख्रिस्त ने कहा था, जब वह तुम्हारा सहायक आएगा, तुम ये सब जो काम देख रहे हो, इससे भी बड़े काम करोगे। यीशु के चेलों ने अपने जीवन में यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य दिया, निडर होकर साक्ष्य दिया, यहाँ तक कि वो शहीद होने से भी नहीं डरे। यही पवित्र आत्मा इस कलीसिया का संचालन करता है। आज भी कलीसिया में पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से काम करता है। पर इस पवित्र आत्मा के काम को हम कैसे समझें,
कैसे जाने कि आज भी पवित्र आत्मा इस कलीसिया का संचालन करता है? अभी तक पूरे विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं जो बहुत लंबे समय तक टिका हुआ है। सबसे लंबे समय तक कहा जाता है अमेरिका का एक बैंक हुआ करता था, जो वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान, विश्व स्तरीय जो आर्थिक मंदी का समय था, उस समय इस बैंक का भी दिवालिया निकल गया। इस बैंक को कहा जाता है लगभग 450 साल हो चुके थे। एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत बड़ा आयोजन इस बैंक में हुआ करता था, लेकिन ये बैंक भी बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। ये कलीसिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त की कलीसिया, आज हम जिसका स्मरण कर रहे हैं, आज के दिन में, पेंतेकोस्त के दिन में जिसकी स्थापना हुई, पिछले 2000 सालों से यह कलीसिया पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में चल रही है। इस कलीसिया के माध्यम से बहुतों ने उद्धार को पाया, बहुतों ने ईश्वरीय अनुभव को पाया, बहुतों ने चंगाई पाया, बहुतों ने पवित्र आत्मा के वरदान पाए, और यह मुक्ति कार्य निरंतर चल रहा है। यही वो चमत्कार है, यही वो लक्षण है जिसे हम जान सकते हैं कि वास्तव में पवित्र आत्मा ख्रिस्त की इस कलीसिया में कार्यरत है, क्रियाशील है। यीशु ने कहा है, संसार में जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, स्वर्ग में भी क्षमा हो जाएंगे। पर उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप के बारे में कहा, अगर कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है तो उसे इस पाप की क्षमा ना तो इस पृथ्वी पर मिलेगी और न ही स्वर्ग में मिलेगी। ये पवित्र आत्मा के प्रति पाप ये क्या है? कई बार हम इसको नहीं समझ पाते हैं, और ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप यही है कि हम ईश्वरीय योजना को, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को अपने जीवन में काम नहीं करने देते हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। यही पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, लेकिन हम सोचें कि इस पवित्र आत्मा को हम कैसे प्राप्त करेंगे। यीशु के चेले डरे हुए थे। इससे पहले कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला, वे घबराए हुए थे। जब यीशु उनके बीच प्रकट हुए, उन्होंने अपने चेहरों पर फूंका और फूंक कर उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का, पवित्र आत्मा को अनुभव करने का पहली शर्त है कि हम अपने आप में शांति का अनुभव करें, ईश्वरीय, आध्यात्मिक, आंतरिक शांति का अनुभव करें। और जब हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। आज भी कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होता है। आज भी पवित्र आत्मा के माध्यम से इस कलीसिया में, इस बलि परिवर्तन के समय प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त में बदल जाता है रोटी और दाखरस। यह चमत्कार आज भी होता है कलीसिया में। पवित्र आत्मा आज भी काम कर रहा है। आइए हम इस मिसा बलिदान में अपने अपने मन की, अपने अपने जीवन में आंतरिक शांति के लिए प्रार्थना करें। वह शांति जिसे प्राप्त कर हम ईश्वरीय सामर्थ्य को, ईश्वरीय शक्ति को अपने जीवन में काम करते हुए देख पाएं, और पवित्र आत्मा को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर पाएं। प्रेरितों का धर्म सार, सर्वशक्तिमान मैं विश्वास करता हूँ हमारे पवित्र आत्मा के प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें, और खासकर आज के इस
पेंतेकोस्त के पुण्य अवसर पर उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वो हमारी दीनता पर ध्यान दे। हम अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु ख्रीस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें। ख्रीस्त की शांति अपनी पूर्णता में हमारे बीच निवास करे, ताकि हम पवित्र आत्मा की कृपाएं और उनके वरदानों का अपने जीवन में अनुभव कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, विशेषकर उन सभी माता पिता भाई बहनों के लिए जो इस कोरोना काल में कोरोना महामारी के संक्रमण में हैं। ईश्वर उनका विलाप और दुख उल्लास और सुख में बदल दे, ऐसे जिन्हें उन्हें कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने ख्रीस्तीय समुदाय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के फलों का वरदानों का इस्तेमाल हम कलीसिया के हित में कर सकें और दृढ़ विश्वास के साथ ख्रीस्त के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सृष्टि किरण एक्का, अंचल सात्विक, अमन सात्विक, इनके जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। ईश्वर इन बच्चों के जीवन पर अपनी आशीष और कृपाएं बनाए रखे, उन्हें निरंतर अपनी छत्र छाया में रखे, हर तरह की दुख तकलीफ संकट और बुराइयों से उन्हें बचाए रखे, ताकि वे ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। साथ ही सिप्रियानुस तिर्की के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद कहें और उनके जीवन के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय डेनिस मिंच, पंखरासियुस टोप्पो, किशोर एक्का, दिलपतिया एक्का तथा शहीद अगस्तुस कुजूर, इनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं पर अपनी दया दिखाए और इन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान में छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
से भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थांतर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की स्तुति दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं स्वर्गीय डेनिस मिंज, पंखरासियोस टोप्पो, किशोर एक्का, दिलपतिया एक्का, शहीद अगस्तुस कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से गाड़ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। A64 Amen.
तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जिन्होंने अपने स्वर्गारोहण के पश्चात हमारे लिए वह उत्तम सहायक पवित्र आत्मा को भेजा। यही पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया का संचालन करता है और हमें नवजीवन प्रदान करता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
शादी का तीसरा पुकार। आलोक कुजूर विक्रम और अंजेला का बेटा इंदिरा नगर अंबिकापुर पल्ली। आरती एक्का आनंद और सोनामणि की बेटी अमगांव अंबिकापुर पल्ली। सुजीत प्रताप तिर्की प्रकाश और शांतिमणि का बेटा बीजपारा अंबिकापुर पल्ली। और पुष्पा एक्का रूपसाय और आशापति की बेटी शिवपुर ढाब पल्ली। इनके संबंध में कोई रोक टोक संबंधी जानकारी हो तो संबंधित पल्ली पुरोहितों को समय पर सूचित करने का कष्ट करें। आज पेंतेकोस्त महोत्सव है। पेंतेकोस्त महोत्सव बड़ा त्यौहार के रूप में कलीसिया में स्वीकारा गया है और इस त्यौहार या पवित्र आत्मा के आगमन को उसके आगमन से इस कलीसिया जिसके हम सदस्य हैं की शुरुआत मानी जाती है, या कलीसिया का जन्म दिवस भी हम इसे कह सकते हैं। तो इतना बड़ा उत्सव, इतनी बड़ी घटना जिसका आज हम स्मरण कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा स्वयं ही जो इस समय पिता और पुत्र से ज़्यादा घनिष्ठता के साथ और सक्रियता के साथ कलीसिया की सुरक्षा में और इसके बढ़ोतरी में, विकास में वो क्रियाशील है। उसके हाथ में बहुत से वरदान हैं, जिसमें बेड़ियों से छुटकारे का है, कई तरह की बुरी आदतों से छुटकारे का है, रोगों से, बीमारी से छुटकारे का है, डावाडोल अशांत स्थिति अपने व्यक्तिगत जीवन में है, इतनी असंतुष्टि और खिन्न स्थिति की आत्महत्या करने तक की नौबत आ सकती है। पवित्र आत्मा नए जीवन के वरदान अपने हाथ में लिए हुए हैं। पारिवारिक जो बिखराव है उसमें भी एकजुटता लाने और फिर से परिवार को नवीन बनाने, छोटी कलीसिया का रूप देने में वो पवित्र आत्मा सजग, जागरूक और तत्पर हैं। इनके वरदानों के लिए आज दिन भर प्रार्थना करनी चाहिए। अंबिकापुर धर्म प्रदेश की ओर से हम लोग 6 बजे से पौने 7 तक, 6:45 तक प्रेयर सर्विस आयोजित कर रहे हैं। आप सबका आमंत्रण है 6 बजे से 6:45 तक, जिसमें कोरोना महामारी जो विकराल स्थिति धारण किए हुए है, उसे शायद पवित्र आत्मा ही कंट्रोल में कर सकते हैं, ले सकते हैं, सफाया उसका कर सकते हैं। अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति और अन्य समस्याओं से और कष्ट पीड़ा से पीड़ित
व्यक्ति भी इस प्रार्थना में आ सकते हैं। आपका स्वागत है। हम छुटकारे के लिए और पारिवारिक एकता, मेल प्रेम और व्यक्तिगत शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ईश्वर के महान कार्यों का बखान करने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। Thank you.
प्रभु